नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश में 2022 में हुए पोस्टल असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 315 किलोमीटर इन 2.8 आवर, व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। 2.8 घंटे में 315 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बस की औसत गति क्या होनी चाहिए, ये हमने फाइंड करना है ना। इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस बताया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस हमारे पास 315 किलोमीटर और टाइम कितने दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम है यहाँ पे हमारे पास 2.8 आवर। और जो यहाँ पे हमें ऑप्शन में आंसर दिया है वो है हमारे पास मीटर पर सेकंड में ना। तो जो हमारे पास यहाँ पे टाइम है उसको हम चेंज कर लेंगे किस में, सेकंड में ना। आगे क्या बोला हुआ यहाँ पे हमें बोला व्हाट इज द एवरेज स्पीड ना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है यहाँ पे हमारे पास, डिस्टेंस है 315 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2.8 आवर नाउ इज इक्वल टू। अब 315 है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो आ जाएगा 315 मल्टीप्लाई 1000। तो आ गया हमारे पास, किलोमीटर को हमने चेंज कर दिया मीटर में, डिवाइडेड बाय टाइम कितना हमारे पास 28/10। डेसिमल मूव करूंगा तो 10 नीचे आ जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास 28। जो 10 इसके नीचे आएगा डिवाइड करके उसको मैं क्या करूंगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। और ये हमारे पास आर में, तो एक आर में कितने मिनट होते हैं, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 60 अगेन ना। अब कैंसिल आउट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ये, फिर हमारे पास 7 से कट जाएगा 7 फोर द 28, 7 चौके 28, और यहाँ पे 7 से 7 चौके 28, 3 बचेगा तो 7 पंजे 35, तो ये आ गया 45। नाउ अगेन अब ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 5 द 15। फिर हमारे पास है 2 से 2 1 द 2, 2 5 द 10। नाउ अगेन 2 से 2 2 द 4, 2 5 द 10। अब जो यहाँ पे कैंसिल आउट करने के बाद जो हमारे पास बचा उसे हम आगे लिख लेते हैं। तो आएगा स्पीड इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5/2। यहाँ पे 2 बचा हमारे पास 2, और मल्टीप्लाई में क्या बचा 6 ना। और कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 2 द 6, 3 5 द 15 इज इक्वल टू, तो आएगा 5 5 द 25, 25 5 द 125 डिवाइडेड बाई 4। नाउ कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 द 4, 4 3 द 12। यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 1 द 4, फिर डेसिमल 4 2 द 8 एंड देन 4 5 द 20। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 31.25 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 31.25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन टेक्स 50 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस at a speed of 54 km per hour. If the speed is increased by 25%, then how long will it take to cover 3/4 of the same distance? एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि गति में 25% की वृद्धि की जाए तो समान दूरी के 3/4 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमें यहाँ पे गिवन डाटा दिया हुआ उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमें टाइम है यहाँ पे हमारे पास 50 मिनट एंड स्पीड कितनी दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास स्पीड है यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर ना। हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पीड कितनी दी है हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर, मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया 50 मिनट। तो हम क्या करेंगे, इस सभी के यूनिट को चेंज कर लेंगे हम पहले किसमें, मीटर में। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे मीटर में। नाउ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे, अब देखो 54 किलोमीटर पर आवर है तो आ जाएगा 54, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, तो मल्टीप्लाई आ गया 1000
डिवाइडेड बाय 1 आवर है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, मल्टीप्लाई 50 मिनट, तो 50 मल्टीप्लाई 60, तो ये यूनिट हो गया हमारे पास चेंज सेकंड में। नाउ डिवाइड में भी सेकंड है और यहाँ पे अकेला आएगा हमारे पास मीटर, तो सेकंड से सेकंड कट जाएंगे, 60 से 60 कट गया, 0 से 0, 6 से 6 1 द 6, 6 9 द 54, तो आ गया हमारे पास 9 5 द 45, तो आ गया हमारे पास 4500 मीटर, तो आ गया हमारे पास 4500 मीटर। ना अब क्या करेंगे, हम इसको किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, तो डिवाइड करेंगे हम इससे किससे 1000 से, तो आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये यूनिट हमारे पास चेंज हो गई किसमें किलोमीटर में, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, तो डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 45 किलोमीटर। नाउ तो डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 45 किलोमीटर। नाउ अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला और नेक्स्ट स्टेप में बोला कि अगर हम क्या करें स्पीड को कितना बढ़ा दें 25% इंक्रीज कर दें, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यू स्पीड इज इक्वल टू 54 किलोमीटर आवर पहले स्पीड थी, अब बोला कि इसका हम कितना बढ़ा देंगे 25% ऑफ 54। नाउ हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 54 प्लस 25/100 गुना 54। नाउ अब ये कट जाएगा 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो ये आ गया हमारे पास 54 प्लस 54/4। अब मैं इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ पे डेसिमल में ले आऊंगा, तो 4 1 द 4, 4 1 द 4, 4 3 द 12 एंड देन डेसिमल 4 5 द 20 ऐड करेंगे, तो जो न्यू स्पीड है वो आ जाएगी हमारे पास 54 प्लस 13.5, तो आ जाएगा हमारे पास 5, यहाँ पे डेसिमल 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 1 6, 67.5 किलोमीटर पर आवर, तो आ गई हमारे पास न्यू स्पीड। ना बोला कि जब हम स्पीड को 25% बढ़ा देंगे देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द 3/4 ऑफ द सेम डिस्टेंस, तो बोला जो टोटल डिस्टेंस है 54 किलोमीटर, तो उसका 3/4 डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमने फाइंड करना है। नाउ तो न्यू डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, अब न्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू 3/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो कितना है 3/4 ऑफ 54। नाउ अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू, तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो टाइम का आ जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस है हमारे पास 3/4 ऑफ 54 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 67.5 किलोमीटर पर आवर। ना तो यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस है ये किस में है किलोमीटर में, और स्पीड किस में आ रही है हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये पर आवर ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं 54 को क्या करूँ 54 को 4 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 13.5, तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 13.5 डिवाइड बाय 67.5 आर। नाउ अब इसे कैंसिल आउट करेंगे हम, अब यहाँ पे जो हमारे पास आंसर दिया हो वो आंसर किस में आ रहा है हमारे पास मिनट में, तो नाउ ये हमारे पास क्या आ रहा है आर में, तो अब आर को हम चेंज करेंगे किस में मिनट में, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं हम इसे, तो आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 13.5 डिवाइड बाय 67.5 मल्टीप्लाई 60 मिनट। नाउ इसे हम कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे, तो कैंसिल आउट करके यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 30 मिनट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 21 employees was recorded as 64 kg. If the weight of chairman was added, the average weight increased by 1 kg. What was the weight of the chairman? 21 कर्मचारियों का औसत वजन 64 किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया था। यदि अध्यक्ष का वजन जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यक्ष का वजन कितना होगा ये हमने फाइंड करना है। नाउ हमें यहाँ पे गिवन दिया है जो एवरेज वेट है 21 एम्प्लॉयज का वो कितना है 64 kg, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल वेट ऑफ 21 एम्प्लॉयज
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो ये 21 एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई इनका एवरेज वेट कितना है 64, तो आएगा 21 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू 1344 kg। तो ये आ गया टोटल वेट ऑफ 21 एम्प्लॉयज। नाउ अब नेक्स्ट बोला कि जो हमारे पास एवरेज वेट है 21 एम्प्लॉयज का, वो बढ़ जाएगा जब चेयरमैन 1 किलोग्राम से बढ़ जाएगा जब क्या होगा, चेयरमैन ऐड होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज वेट ऑफ 21 एम्प्लॉय, एवरेज वेट ऑफ 21 एम्प्लॉयज प्लस चेयरमैन वेट इज इक्वल टू, यहाँ पे बोला जब एवरेज वेट है 21 एम्प्लॉयज का प्लस जब चेयरमैन का वेट ऐड किया जाएगा, तो जो हमारे पास एवरेज थी पहले कितनी थी 64, अब वो एक बढ़ के कितनी हो जाएगी 65 kg। नाउ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल वेट निकालेंगे 21 एम्प्लॉयज प्लस चेयरमैन का। तो टोटल वेट ऑफ 21 एम्प्लॉयज प्लस चेयरमैन इज इक्वल टू, तो अब टोटल नंबर ऑफ कितने हमारे पास, ग्रुप कितने का बन गया 21 एम्प्लॉयज और एक चेयरमैन, तो ये हो गया हमारे पास 22। तो 22 मल्टीप्लाई 65 इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1430 किलोग्राम। तो आ गया हमारे पास टोटल 22 लोगों का टोटल वेट, तो 1430 किलोग्राम। नाउ यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना, वेट ऑफ चेयरमैन, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे वेट ऑफ चेयरमैन इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ 21 एम्प्लॉयज प्लस चेयरमैन कितना आ रहा है 1430। इसमें से अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल वेट ऑफ 21 एम्प्लॉयज, जो कितना है यहाँ पे हमारे पास 1344 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 86 kg। तो जो यहाँ पे वेट है चेयरमैन का वो कितना आ जाएगा 86 kg। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट 86 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 500। नाउ इसे सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो आ जाएगा 5% मीन्स 5/100 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसा 50%, तो आ जाएगा 50/100, फिर आगे ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 500। नाउ कैंसिल आउट कर लेंगे तो आ जाएगा 51 द 50, 52 द 100, तो ये 20 से 20 कट जाएंगी, तो 5 द कितना आ गया 25 डिवाइडेड बाय 2। नाउ 2 से क्या करेंगे इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 1 द 2, 2 2 द 4.1 बचा, तो यहाँ पे आएगा 0, तो 2 5 द 10, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 12.5। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 5% ऑफ 50% ऑफ 500 कितना आ गया हमारे पास 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 8 months at 4% per annum is ₹129 less than the simple interest on the same sum for 15 months at 5% per annum. What is the sum? एक निश्चित राशि पर 8 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ₹15 महीने के लिए 5 वर्ष प्रति वर्ष दर की समान राशि पर साधारण ब्याज से 129 कम है। राशि क्या है ये हमने फाइंड करनी है। ना इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बताया हुआ है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 8 मंथ, टाइम हमें यहाँ पे दिया हुआ 8 मंथ, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 4%, पर यहाँ पे हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ। तो मान लेते हैं फर्स्ट केस के लिए प्रिंसिपल आ गया हमारे पास इज इक्वल टू, फर्स्ट केस के लिए P1 इज इक्वल टू P आ गया, रेट यहाँ पे हमारे पास R1 इज इक्वल टू 4%, और टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है 8 मंथ। अब 8 मंथ को हम चेंज करेंगे ईयर में, तो आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 12 ईयर, तो टाइम को हमने चेंज कर लिया ईयर में। नाउ सेकंड केस में क्या बोला हुआ है, P2 इज इक्वल टू कितना हमारे पास सेम है, प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 दोनों क्या है हमारे पास सेम, कॉमा रेट कितना यहाँ पे हमारे पास रेट है 5% पर एनम, और टाइम है यहाँ पे हमारे पास 15 मंथ। 15 मंथ को भी हम चेंज कर लेंगे ईयर में, तो आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 12, तो आ गया हमारे पास टाइम इन ईयर। अब इस क्वेश्चन में बोला है जो यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो 129 रुपीज़ लेस है, किससे, इस सिंपल इंटरेस्ट से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड केस के लिए तो आ जाएगा P2 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई T2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस करेंगे हम इसमें से P1 मल्टीप्लाई R1 मल्टीप्लाई T1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 129 रुपीज लेस है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इज इक्वल टू 129 रुपीज। नाउ अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो P2 कितना हमारे पास सेम है और P1 भी सेम है, तो आ जाएगा P मल्टीप्लाई रेट कितना है हमारे पास, R2 की वैल्यू कितनी 5%, तो आ जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है यहाँ पे हमारे पास, तो टाइम है यहाँ पे हमारे पास 15/12 ईयर, तो 15/12 ईयर माइनस P1 की वैल्यू R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4%, तो 4/100 मल्टीप्लाई T1 कितना है यहाँ पे हमारे पास 8/12 इज इक्वल टू 129। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 100 इंटू 12 और 100 इंटू 12, तो आ जाएगा 1200, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1200, तो मैं ऐसा करता हूँ 1/1200 को कॉमन निकाल लेता हूँ, या फिर P/1200 को मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, P यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, P/100 इंटू 12 तो 1200 आ गया, इसको कॉमन निकालिए तो अंदर बचा मेरे पास 15 5 द 75 माइनस 4 8 द 32 इज इक्वल टू 129। नाउ ये 1200 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इम्प्लाइज दैट, तो आ जाएगा P इंटू में 75 माइनस 32, तो 5 माइनस 2 3 और 7 माइनस 3 4 इज इक्वल टू 129 मल्टीप्लाई 1200। नाउ अब ये P के साथ 43 मल्टीप्लाई में, तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आ जाएगा P इज इक्वल टू 129 मल्टीप्लाई 1200 डिवाइडेड बाय 43। नाउ तो यहाँ पे जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, तो कैंसिल आउट करके यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 3600 रुपीज, 3600 रुपीज, तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास 3600 रुपीज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 3600 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 lots of tomato with equal quantity, one consisting ₹10 per kg and the other consisting of 15 rupees per kg are mixed together and whole lot is sold at ₹15 per kg. What is the profit or loss percentage? टमाटर की दो समान मात्रा, एक की कीमत 10 रुपये प्रति किलो और दूसरी की कीमत 15 रुपये प्रति किलोग्राम एक साथ मिलाया जाता है और पूरे लॉट को 15 रुपये में बेचा जाता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ना अब इस क्वेश्चन में क्या बोला होगा कि हमारे पास 2 लॉट हैं, एक को 10 रुपये पे खरीदा गया पर केजी और दूसरे को 15 रुपये पर केजी, दोनों को मिक्स किया और फिर 15 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से इसे बेचा गया। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। जब हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, अगर लॉस होगा तो हम यहाँ पे लॉस परसेंट निकालेंगे। नाउ तो यहाँ पे जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या बताया हुआ यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लॉट कितना दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लॉट इज इक्वल टू कितने यहाँ पे 10 रुपीज पर केजी, तो आएगा 10 रुपीज पर केजी। नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड लॉट कितना है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड लॉट इज इक्वल टू 15 रुपीज पर केजी। ना और जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है, जब दोनों को मिक्स किया गया तो यहाँ पे आएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ लॉट इज इक्वल टू 15 रुपीज पर केजी। ना अब हमें नहीं पता यहाँ पे कि हमारे पास कितने केजी टमाटर हैं, ठीक है, तो एक लॉट में कितने केजी टमाटर है वो हमें नहीं पता। तो मान लेते हैं लेट देयर बी x केजी ऑफ टोमेटो, लेट देयर बी x kg of tomatoes। ना तो फर्स्ट लॉट के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, फॉर फर्स्ट लॉट कॉस्ट प्राइस ऑफ x kgs टोमेटो इज इक्वल टू, तो 1 kg टोमेटो की कॉस्ट कितनी पड़ रही है 10 रुपीज, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ x kg टोमेटो, तो आ जाएगा हमारे पास 10x। नाउ सेकंड लॉट के लिए तो यहाँ पे आएगा सेकंड लॉट कॉस्ट प्राइस ऑफ
एक्स के जी इज इक्वल टू सेकेंड लॉट में हमारे पास एक के जी का प्राइस कितना है 15 रुपीज पर के जी। तो एक्स के जी के लिए क्या आ जाएगा, सेकेंड केस के लिए हमारे पास 15x। नाउ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं दोनों का। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ लॉट 1 एंड लॉट 2 तो आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास 10x प्लस 15x तो आ जाएगा 25x। नाउ तो अब हमने यहाँ पे क्या सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम इसका, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ क्या है यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 2x, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2x के जी का। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 2x के जी, 2x के जी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास x के जी है और सेकंड लोट में भी क्या हमारे पास x के जी। तो टोटल सेलिंग प्राइस जो है उसे हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, 15 रुपीज पर के जी। तो ये 2x के जी आ गया, तो 15 मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 30x के जी। ना तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस आ रहा है हमारे पास 25x और टोटल सेलिंग प्राइस आ रहा है 30x। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 30x, कॉस्ट प्राइस है 25x, तो प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5x इज इक्वल टू, इंप्लाइज दैट प्रॉफिट परसेंट निकालने। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, प्रॉफिट है 5x, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 25x मल्टीप्लाई 100, x से x कट जाएगा, 25 ऑन द 25, 25 फॉर द 100, तो 5 फॉर द कितने होते हैं 20, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 20%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 20% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, two trains start moving at the same time toward each other at speed 107 km per hour and 116 km per hour respectively. If the train meets in 13 hours, how apart were the train when journey started? दो ट्रेनें 107 किलोमीटर पर आवर और 116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। यदि ट्रेनें 13 घंटे में मिलती हैं तो जब यात्रा शुरू की गई थी तब ट्रेनें कितनी दूर थी वो हमने पता करना है ना। तो इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन डाटा दिया उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ जो ट्रेन फर्स्ट है उसकी स्पीड कितनी है 107 किलोमीटर पर आवर और ये कितनी देर चल रही है 13 घंटे चल रही है। दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है 116 किलोमीटर पर आवर और ये भी 13 घंटे चल रही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों ट्रेन का डिस्टेंस निकालेंगे कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया 13 घंटे में। ना तो फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन 1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन 1 T1 इज इन 13 आवर इज इक्वल टू, तो आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड है यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ट्रेन की 107 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टाइम कितना आ गया 13 आवर, आर से आर कट जाएगा तो 107 मल्टीप्लाई 13 तो आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1391 किलोमीटर पर आवर। तो आ गया हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन 1 इन 13 आवर। नाउ ऐसे हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन 2 इन 13 आवर इज इक्वल टू, तो सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी है 116 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 13 आवर, तो आर से आर कट जाएगा 116 मल्टीप्लाई 13 तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 1508 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो ट्रेन 1 13 घंटे में 107 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1391 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है और ट्रेन 2 13 घंटे में 116 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1508 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ना अब यहाँ पे पूछा डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट। तो दोनों मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेन यहाँ से चल रही है और एक यहाँ से चल रही है। अब दोनों ट्रेन स्टार्ट हुई चलना, 13 घंटे इस ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया, 13 घंटे इस ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया, बट दोनों की स्पीड अलग अलग थी। तो मान लो ये यहाँ के ट्रेन मिली, ठीक है,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों एंड पॉइंट के बीच में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमने फाइंड करना है। वो तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब टोटल डिस्टेंस निकालने की दोनों एंड पॉइंट में कितना है, तो इज इक्वल टू तो आ जाएगा 1391 प्लस 1508 इज इक्वल टू तो आ जाएगा हमारे पास 2899 किलोमीटर। नाउ तो ये क्या आ गया हमारे पास, द ट्रेन वर 2899 किलोमीटर अपार्ट व्हेन जर्नी स्टार्टेड। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2899 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹300 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. Had it been sold for ₹235, the loss percentage would have been what? एक वस्तु को 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 235 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या बताया हुआ है यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल नहीं पता, तो मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स रुपीज। क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ है, आर्टिकल सोल्ड फॉर 300 रुपीज, तो कितने में बेचा गया, 300 रुपीज में बेचा गया, और प्रॉफिट कितना हो रहा है उसके ऊपर 20%। ना तो यहाँ पे निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस एट 20% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस एट 20% प्रॉफिट, तो आएगा हमारे पास इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास एक्स प्लस 20% प्रॉफिट में बेचा गया, तो आएगा हमारे पास इज प्लस 20% ऑफ एक्स ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस एट 20% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास 300 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20% किसके इक्वल होगा हमारे पास 1/5 एक्स के इक्वल। नाउ यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 300 इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 5, 5 को 1 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन में आएगा 5, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आ जाएगा 5x प्लस 5 को 5 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन में आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा 1x। नाउ ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 300 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 1x 6x इंप्लाइज दैट। अब x को हम यही रहने देंगे, 6 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 300 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू x, 6 से कट जाएगा हमारे पास 6 1 6, 6 5 30, तो आएगा हमारे पास 50, 55 से कितना आएगा 250, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 250 रुपीज। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 250 रुपीज। अब ना नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है कि अगर हम इसे कितने रुपए में बेचें, 235 रुपीज में बेचें, तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास सेकंड केस के लिए 235, देन लॉस कितना हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो लॉस निकाल लेते हैं। तो और कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू 250, तो लॉस यहाँ पे होगा हमारे पास 250 माइनस 235, तो लॉस यहाँ पे होगा हमारे पास 15 रुपीज का। ना तो यहाँ से हमने क्या निकालना, लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो लॉस कितना है 15 रुपये का, कॉस्ट प्राइस है 250 रुपीज मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 कट जाएगी, 5 5 द 25, 5 2 द 10, 5 1 द 5, 5 3 द 15, 3 2 द 6, तो लॉस परसेंट कितना आ गया हमारे पास 6%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 6% लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, average of the marks of 132 student of a school is 40. If the average of the marks of the past student is 42 and the average of the mark of the failed student is 20, then how many student passed the exam? एक स्कूल के 132 छात्रों के अंकों का औसत 40 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 42 है और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 20 है तो कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, ये हमने फाइंड करना है। नाउ तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ है, एवरेज मार्क्स ऑफ 132 स्टूडेंट हमें बताए हुए कितने 40, तो यहाँ पे हम टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं 132 स्टूडेंट्स के। टोटल मार्क्स ऑफ 132 स्टूडेंट्स
इज इक्वल टू तो आएगा 132 मल्टीप्लाई एवरेज मार्क्स कितने हैं 40, तो मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू, तो टोटल मार्क्स तो हो गए हमारे पास 5280 मार्क्स। नाउ अब हमें यहाँ पे नहीं पता कि कितने स्टूडेंट पास हुए, तो मान लेते हैं लेट एक्स नंबर, लेट स्टूडेंट पास्ट इज इक्वल टू एक्स। देन जो हमारे पास स्टूडेंट फेल हुआ वो कितने होंगे, स्टूडेंट फेल्ड, तो टोटल कितने स्टूडेंट है यहाँ पे 132, तो 132 में से क्या हो रहा है, एक्स पास हो रहे हैं, तो फेल्ड कितने होंगे, तो आएगा 132 माइनस एक्स, तो ये स्टूडेंट क्या यहाँ पे फेल होगी। नाउ अब नेक्स्ट बोले एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट कितने हैं 42, तो टोटल मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट कितने आ जाएंगे वो निकाल लेते हैं। टोटल मार्क्स ऑफ पास्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू, जो पास स्टूडेंट है उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 42, तो टोटल मार्क्स कितने आएंगे x मल्टीप्लाई 42, तो आएगा 42x। नाउ तो टोटल मार्क्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज इक्वल टू, तो कितने स्टूडेंट फेल हुए 132 माइनस एक्स, और इनके जो एवरेज मार्क्स है वो कितने 20, तो आ जाएगा हमारे पास 20 इंटू में 132 माइनस एक्स, तो आगे हमारे पास टोटल मार्क्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। नाउ तो यहाँ पे अब हमने क्या फाइंड करना है कि टोटल कितने स्टूडेंट एग्जाम में पास हुए, ये हमने फाइंड करना है। नाउ तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो आ जाएगा 42x स्टूडेंट जो एग्जाम में क्या हुए हमारे पास पास हुए, इसमें हम ऐड करेंगे कितना 132 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 20, तो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने आ गए स्टूडेंट के, तो आ गए 5280। नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा 42x प्लस 20 मल्टीप्लाई 132, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 0 2 2 ज़ 4 2 3 ज़ 6 एंड 2 1 ज़ 2 2640 माइनस 20 इंटू एक्स 20x इज इक्वल टू 5280। नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे 42x माइनस 20x, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 22x इज इक्वल टू, ये हमारे पास 5280, ये 2640 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का, तो राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा 2640, तो आएगा 22x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0, 8 माइनस 4 4, 12 माइनस 6 तो यहाँ पे 4 माइनस 2 2। नाउ अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, तो x को हम ये रहने देंगे, 22 को उधर डिवाइड कर देंगे, तो आएगा 2640 डिवाइडेड बाय 22, तो 2 से कट जाएगा 2 11 द 22, 2 1 द 2, 2 3 द 6, देन 2 2 द 4, फिर आगे यहाँ पे हमारे पास 0। अब ये 11 से कट जाएगा, 11 1 द 11, 11 1 द 11, तो यहाँ पे कितना बचा 2, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो 11 2 द 22, और यहाँ पे आ गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 120। तो टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, तो ये आ गया हमारे पास 120 स्टूडेंट क्या हुए पास हुए। नाउ तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 120 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vishal and Shirish walk in opposite direction at the rate of 3 km per hour and 2 km per hour respectively. How far will they be from each other after 2 hours? विशाल और शिरीष विपरीत दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगे, ये हमने फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड पर आवर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ना रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है यहाँ पे हमारे पास, तो आएगा ब्रैकेट में 3 + 2 मल्टीप्लाई में टाइम कितना लग रहा है 1 आवर, तो यहाँ पे आएगा
मल्टीप्लाई में 1, तो आएगा 3 + 2 5, 5 × 1 = 5 किलोमीटर। तो आगे हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया 5 किलोमीटर। नाउ हमने निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर। तो यहाँ पे पूछा हो कि 2 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर तो 2 × 5 = 10 किलोमीटर। तो 2 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 10 किलोमीटर। तो 2 घंटे बाद वो एक दूसरे से कितनी दूर होंगे 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45% ऑफ 260 प्लस 130% ऑफ 180 इज इक्वल टू व्हाट। ना तो 40% किसके इक्वल होता है हमारे पास 45/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया 260 प्लस 130% तो आएगा 130/100 मल्टीप्लाई 180। नाउ कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 2 5 = 10, 2 9 = 18, देन 5 से 5 1 = 5, 5 2 = 10 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 30, तो 5 6 = 30। यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 से 0, 2 से 5 से कट जाएगा, 5 2 = 10, 5 9 = 45, फिर 2 से 2 1 = 2, 2 13 = 26। नाउ अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 39 कितने होंगे 117, तो आएगा 117 प्लस 26 9 = 234। 234 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 351। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 351। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 108 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 3 माइनस 64 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 4। तो इस क्वेश्चन में हम बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है बोर्डमास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट नहीं दी हुई है तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा। फिर है ऑफ, तो ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना, तो हम इसे सोल्व कर लेंगे सबसे पहले। तो आएगा 5 4 = 20, तो 108 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 3 माइनस 64 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 80 और डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, तो 5 4 = 20, तो डिवाइडेड बाय 20। नाउ ऑफ के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हमारे पास डिवाइड करना। नाउ तो अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या क्या जगह यहाँ पे हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास 108 को डिवाइड करेंगे 18 के साथ, तो इसे सोल्व करके आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 64 मल्टीप्लाई 2। अब 2 और 32 को डिवाइड करना है, तो जब भी हमारे पास डिवाइड आएगा तो हम डिवाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड 32 है, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 32, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/32। अगर मान लो कि ये नंबर मेरे पास बड़ा होता और ये छोटा होता तो मैं डायरेक्टली डिवाइड करके लिख सकता था, बट अब ये नंबर छोटा और ये नंबर बड़ा है, तो अगर डिवाइड करूंगा तो आंसर डेसिमल में आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसे फ्रैक्शन में लिख लो, क्योंकि फ्रैक्शन में जाने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आएगा 64 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 80 को डिवाइड करेंगे हम 20 से, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 4। नाउ अब इसे हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 32 1 = 32, 32 2 = 64। नाउ अब नेक्स्ट क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 2 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो 6 3 = 18 माइनस 2 2 = 4 प्लस 4, ये माइनस के 4 ये प्लस के 4 कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 18। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 1204 नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 1240 employees in an organization, but out of which 25% are promoted. How many such employees are there who got promotion? एक संगठन में 1240 कर्मचारी है जिनमें से 25% को पदोन्नत किया जाता है। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें पदोन्नति नहीं मिली। नाउ तो इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने 1240, तो लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज इक्वल टू, तो कितने एम्प्लॉयज है टोटल यहाँ पे हमारे पास 1240, और बोला इसमें से कितने प्रमोट हो गए 25%।
तो लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रमोटेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रमोटेड इज इक्वल टू 25%, तो आएगा 25% ऑफ 1240, तो ये आ जाएगा 25% को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 1240, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 4, 4 3 12, 4 1 4 0, तो कितने इंप्लॉय प्रमोट हुए? 310 इंप्लॉय क्या हो यहाँ पे हमारे पास प्रमोट हुए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 310। तो यहाँ पे पूछा था हाउ मेनी सच इंप्लॉयज आर देयर हु गॉट प्रमोशन, तो आ गया 310। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद लूजेस 20% of his money after spending 25% of the remainder. He has rupees 480 left. What is the amount of money he originally had? विनोद को अपनी 20% धनराशि का नुकसान होता है, शेष का 25% खर्च करने के बाद उसके बाद 480 रुपये बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी, ये हमने फाइंड करना है। तो मान लेते हैं लेट ओरिजिनल अमाउंट विनोद हैड इज इक्वल टू x रुपीज, तो लिख लेते हैं लेट ओरिजिनल अमाउंट b इज इक्वल टू x रुपीज। तो ओरिजिनल अमाउंट हमने कितना मान लिया, विनोद के पास कितना है x रुपीज। अब बोला मनी लेफ्ट आफ्टर 20% लूज, तो लिख लेते हैं यहाँ पे मनी लेफ्ट आफ्टर 20% लूज इज इक्वल टू, तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस 20% किस में से लूज करी उसने, x रुपीज में से, तो x माइनस 20% ऑफ x, तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस 20% होता है हमारे पास 1/5 के इक्वल, तो मल्टीप्लाई में आ गया x। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × x 5x माइनस x, तो आ गया 4x/5। तो कितनी मनी बची उसके पास 20% लूज होने के बाद, 4x/5 ना। अब नेक्स्ट बोला है आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर, जो बची हुई मनी है उसका भी वो कितना कर रहा है 25% क्या कर रहा है स्पेंड कर रहा है, तो उसके पास कितने रुपए बचे अब, तो उसके पास रुपए बचे 480। ना इसको मैं डेसिमल में लिख लेता हूँ, तो 4x/5 तो आएगा इज इक्वल टू 0.8x। नाउ अब नेक्स्ट लिख लेते हैं मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 25%, मनी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 25%, तो यह आ जाएगा इज इक्वल टू, तो 0.8x माइनस 25% हम इसी का स्पेंड करेंगे इसमें से, तो 25% किसके इक्वल होता है 1/4, और x की यहाँ पे कितना हमारे पास 0.8x, इतने रुपए बचे हुए हैं, तो इंटू में आ जाएगा 0.8x। नाउ इसे सोल्व कर लेंगे, 4 1 4, 4 2 z, तो आएगा 0.2x। नाउ 0.8x माइनस 0.2x, तो कितना आएगा हमारे पास ये इज इक्वल टू 0.6x। नाउ अब जो 0.6x रुपीज है ये किसके इक्वल आ रहे हैं हमारे पास 480 के इक्वल, तो 0.6x इज इक्वल टू 480। नाउ अब मैं ऐसे करता हूँ डेसिमल रिमूव करता हूँ, तो यह आ जाएगा 6/10x इज इक्वल टू 480। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू, तो आ जाएगा 480, 10 राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 राइट हैंड साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 6 1 6, 6 8 48, तो आ गया 0, 80 × 10 इज इक्वल टू 800 रुपीज। तो विनोद के पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे 800 रुपीज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 800 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवम बाय अ पेन फॉर ₹500 एंड सेल इट फॉर ₹300, व्हाट इज द लॉस परसेंट इन दिस डील। शिवम 500 रुपये में एक पेन खरीदता है और इसे 300 रुपये में बेचता है, इस सौदे में हानि प्रतिशत क्या है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया, कॉस्ट प्राइस कितना है 500 रुपीज, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है 300 रुपीज। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास लॉस, तो लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 500 और सेलिंग प्राइस है 300, तो लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे हमारे पास 200 रुपीज का लॉस।
ना अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, इंप्लाइज दैट वैल्यू पुट करेंगे तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस है 200 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस है 500 मल्टीप्लाई 100। तो 20 से 20, 5 1 5, 5 4 20, तो आगे 0। तो लॉस परसेंट कितना आ गया हमारे पास, 40%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 40% लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिंद्रा बाय 5 टेबल एंड 9 चेयर फॉर रुपीज 15,400. He sell the table at 10% profit and chair at 20% profit. If his total profit on selling all the table and chair is rupees 2080, what is the cost price of 3 chair? महेंद्र 15,400 रुपये में 5 टेबल और 9 कुर्सियां खरीदता है। वह टेबल को 10% लाभ पर और कुर्सियां 20% लाभ पर बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2080 रुपये है तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या है, ये हमने फाइंड करना है। नाउ मान लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल एंड वन चेयर बी एक्स एंड वाई रुपीज। तो एक टेबल का हमारे पास कॉस्ट प्राइस है एक्स रुपीज और एक चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या हमारे पास वाई रुपीज। ना अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, 5 टेबल खरीदे उसने तो मीन्स 5 इंटू एक्स प्लस 9 चेयर खरीदी तो 9 मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास वाई इज इक्वल टू, दोनों कितने रुपए की खरीदी उसने, 15,400 रुपए की। ना ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। ना अब सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे बोला कि जो टेबल है उसे 10% प्रॉफिट पे बेचा तो आ जाएगा 5x मल्टीप्लाई 10% मीन्स 10/100 प्लस 9y और चेयर को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, 20%, तो आ जाएगा 9y मल्टीप्लाई 20/100 इज इक्वल टू, और टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे, 2080 रुपये। ना इसे सोल्व कर लेंगे, 21 द 20, 25 द 100 और यहाँ पे आएगा 10 1 द 10, 10 10 द 100, 5 1 द 5, 5 2 द 10। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास x/2 प्लस 9y/5 इज इक्वल टू 2080। तो ना यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्वेश्चन में आएगा 5, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 10 को डिवाइड किया 5 से तो क्वेश्चन में 2, 2 9 ज़ा 18, y इज इक्वल टू 2080। इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x प्लस 18y इज इक्वल टू 2080 आ रहा है तो 10 मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 20,800 रुपीज। ना ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ना अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, तो इक्वेशन 2 क्या हमारे पास यहाँ पे 5x प्लस 18y इज इक्वल टू 20,800 माइनस करेंगे इक्वेशन 1 तो आ जाएगा 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 15,400 माइनस करना हमने तो 5x कट जाएंगे, 18y में से 9y जाएंगे तो क्या बचेगा 9y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5,400। नाउ अब ये y की वैल्यू हमें चाहिए तो y को हम ये रहने देंगे, 9 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 600 रुपीज़। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 600। नाउ तो y की वैल्यू आ गई 600 तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 600 इज इक्वल टू 1,800 रुपीज। तो आगे हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1,800 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Manish deposit an amount of rupees 65,800 to obtain a simple interest at the rate of 14% per annum for 4 years. What total amount will Manish get at the end of 4 years?
नाउ तो इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमें यहाँ पे कितना बताया हुआ, 65,800 रुपये। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने यहाँ पे, तो रेट है यहाँ पे हमारे पास 14%। टाइम कितना दिया हुआ है फर्स्ट केस के लिए, तो टाइम है यहाँ पे हमारे पास 4 ईयर। नाउ तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ हमसे, वट टोटल अमाउंट विल मनीष गेट एट द एंड ऑफ 4 ईयर। तो टोटल अमाउंट उसे कितना मिलेगा 4th ईयर के एंड में। नाउ तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, यहाँ पे हमने अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट भी निकालना और यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है। नाउ सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। एम्प्लाइज एट वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 65,800 मल्टीप्लाई रेट है 14%, तो 14/100 और टाइम है 4 ईयर मल्टीप्लाई 4। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। 658 मल्टीप्लाई 14 4 द 56, तो 658 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 36,848 रुपीज़। तो आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट ना। अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है यहाँ पे हमारे पास 65,800 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 36,848 इज इक्वल टू ऐड किया दोनों को तो आ गया हमारे पास 102,648 रुपीज। तो आ गया हमारे पास अमाउंट 1,02,648 रुपये। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ रुपीज 1,230 for 2 year is 10 rupees more than the simple interest of rupees 1,130 for the same duration. What is the rate of interest? 1230 रुपये की राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज समान अवधि के 1130 रुपये के साधारण ब्याज से 10 रुपये अधिक है। ब्याज दर क्या है ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हम फर्स्ट केस के लिए गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट केस के लिए प्रिंसिपल हमें यहाँ पे बताओ कितना है 1,230 रुपये और टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम है यहाँ पे हमारे पास 2 ईयर। रेट हमें नहीं पता तो रेट को हमने यहाँ पे क्या मान लिया R%। और सिंपल इंटरेस्ट भी हमें यहाँ पे नहीं पता तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया हमारे पास फर्स्ट केस के लिए इज इक्वल टू SI1। नाउ सेकंड केस के लिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, तो सेकंड केस के लिए प्रिंसिपल है 1,130 रुपये। टाइम यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है 2 ईयर है और प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है हमारे पास वो लिख लिया हमने। नाउ टाइम भी आ गया यहाँ पे और दूसरे केस के लिए भी जो हमारे पास रेट है वो क्या है सेम है R%। और जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा सेकंड केस के लिए वो आ जाएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इज इक्वल टू SI2। तो सिंपल इंटरेस्ट जो दूसरे केस के लिए होगा उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। नाउ तो अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन दिया जो सिंपल इंटरेस्ट 1 है वो क्या है 10 रुपये ज़्यादा है किससे, सिंपल इंटरेस्ट 2 से। तो मीन्स हमें उन दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 10 रुपीज़। नाउ सिंपल इंटरेस्ट 1 क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 माइनस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इज इक्वल टू 10। नाउ इम्प्लाइज एट वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल हमारे पास है 1230 मल्टीप्लाई रेट आ रहा है और टाइम कितना है 4 डिवाइडेड बाय 100 माइनस प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पे 1130 मल्टीप्लाई रेट यहाँ पे आ रहा है हमारे पास R/100 और टाइम है यहाँ पे हमारे पास कितना 2 ईयर इज इक्वल टू, तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 10। तो जो चीज़ें यहाँ पे कैंसिल होंगी उसे हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 123 मल्टीप्लाई टाइम यहाँ पे हमारे पास 2 ईयर है तो यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 123 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 3 द 6 2 3 द 6 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2 R ओवर में 10 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 द 6 2 2 2 1 द 2 एंड देन 2 1 द 2 डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास 10 इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे साथ में आएगा मल्टीप्लाई में R। नाउ अब
ये हमारे पास यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 10। ना 10 एलसीएम आ गया, 10 को 10 से डिवाइड किया, क्वेश्चन में 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 246 आर से, तो आ जाएगा 246 आर माइनस यहाँ पे भी हमारे पास सेम ही नंबर आएगा 226 आर इज इक्वल टू 10। 10 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 246 माइनस 226 आर, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 2 2, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 20 आर इज इक्वल टू 10 10 द 100, ना 21 द 20, 25 द 100, तो रेट यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू 5%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट 5%। तो यहाँ पे हमसे पूछा होता ब्याज दर क्या है, तो वो कितनी आ गई 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 12 men can finish a work in 20 days, then the number of days required to complete the same work by 15 men। यदि 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 15 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम रिलेशन यूज करेंगे। रिलेशन क्या है यहाँ पे हमारे पास m1 d1 ओवर w1 इज इक्वल टू m2 d2 ओवर w2। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क है वो सेम है, तो मीन्स w1 इज इक्वल टू w2 इज इक्वल टू 1 यूनिट। ना अब यहाँ पे हम w1 और w2 की वैल्यू लिखें या ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट केस में क्या है, m1 कितना हमारे पास 12, तो आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 12 मल्टीप्लाई कितने दिन में काम को पूरा कर रहे हैं 20 दिन में, इज इक्वल टू m2 कितने यहाँ पे हमारे पास 15, ओके, मल्टीप्लाई कितने डेज में काम को खत्म करेंगे तो वो हमें नहीं पता, तो यहाँ पे d2 एज इट इज आएगा। इंप्लाइज दैट ये 15 दिन जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आएगा 12 मल्टीप्लाई 20 ओवर 15 इज इक्वल टू d2। नाउ 5 से कट जाएगा, 5 4 द 20, 5 3 द 15, 3 1 द 3, 3 4 द 12, तो कितने डेज में वो काम को खत्म करेंगे 16 डेज में, तो 4 इंटू 4 16, तो d2 की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो 15 आदमी सेम काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे 16 डेज में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 16 डेज।